नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे झारखंड सरकार भी मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। बात कर लें अगर मैया सम्मान योजना की, तो मैया सम्मान योजना आज से ठीक 3 महीने पहले शुरू हुई थी, जिसकी राशि 1000 रुपये था। लेकिन कल की कैबिनेट में यानी बीते दिन की कैबिनेट में उस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है। और हेमंत सोरेन खुद अपने सरकार की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। वहीं बात कर ले आधी आबादी की, तो आधी आबादी की बात करने वाली ये सरकार इस बार इस मास्टर स्ट्रोक को विधानसभा चुनाव में कितना भुनाने का काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अब इस मैया सम्मान योजना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अगर बात कर ले भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष की, तो विपक्ष गोगो दीदी योजना जब लाई तो उसमें 2100 रुपये उसकी राशि रखी गई थी, जिसको लेकर अब विपक्ष हमला बोलते नजर आ रही है झारखंड सरकार पे, हेमंत सोरेन पे, कि झारखंड में गोगो दीदी योजना से घबरा गई है हेमंत सोरेन की सरकार और उन्होंने अपनी राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन और विपक्ष के लोग, आइए सुनते हैं। मैया योजना बोल दीजिए। और हम लोगों ने पूरे मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है मैया योजना कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपये का है उसको बढ़ा करके 2500 रुपये करेगी। 2500 रुपये 2500 सर मानी चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं। चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। देखिए, हम लोग घोषणा नहीं करते हैं, हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग काम करते हैं। ये घोषणा वाली सरकार नहीं। हमारे विपक्ष को तो 5 साल में कुछ दिखाई नहीं। अभी आप लोगों ने देखा, आप अपने आंखों से भी, अपने कैमरे की आंखों से भी देखा कि नहीं। अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कितने बड़े तादाद में छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। अब हम लोग जो विपक्ष के जो ख्याली पुकाव है वो अब पकने वाली नहीं। बिना अकाउंट का गोगो बना रहा है, बिना अकाउंट का। जिस तरह से आनंद फानंद में मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये कर दी है बढ़ाकर, क्या आप देखते हैं? मतलब गोगो दीदी योजना से घबरा गई है इंडिया गठबंधन। देखिए, हार का डर ना सर चढ़कर बोल रहा है। इनको तो 2000 रुपये प्रति माह चूल्हा भत्ता के रूप में देना था, 6000 रुपये हर एक गरीब को देना था, 8000 के रुपए अंतिम 2 महीने में ही 1000 रुपये दे रहे हैं। और अब वो जब बीजेपी ने गोगो दीदी योजना की शुरुआत की, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म हम लोगों ने भरवाया, 2100 रुपये देने की तो उन्होंने 2500 रुपया कर दिया। मुख्यमंत्री जी अब 2500 क्या 3000 रुपये दीजिए, लेकिन जो पिछला 5 वर्षों का इंस्टॉलमेंट है ना उसको जोड़ कर दीजिए। अगर आप चुनाव के समय दे रहे हैं तो लोग इसको चुनावी स्टंट समझ रहे हैं और आप डर गए मुख्यमंत्री जी। अब तो चुनाव की घोषणा हुई और आपकी पार्टी कह रही है कि समय के पहले क्यों चुनाव करा रहे, जबकि ये भी पता नहीं कि चुनाव कब होगा, किस चरण में होगा। हार का डर बहुत बड़ा होता है। गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया जहाँ है, वहाँ अगर बात कर लें मैया सम्मान योजना की तो महज 1000 रुपया, अब 2500 रुपये कर दिया गया है। अब चुनावी घोषणा भी आज होने वाली है, तो इसको लेकर क्या चुनाव मैदान में उतरेंगे? नहीं, ये तो उनका एजेंडा है ना। वो उनको 2500 रुपये देना था तो उनको 5 वर्षों से देने में किसने रोका? भाई, मंत्रियों के लिए सोना स्विमिंग पूल वाले घर बन गए। मुख्यमंत्री जी ने 3-3 गाड़ियां बदल ली इसी 5 वर्षों में। 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड भ्रष्टाचार हुआ। आप उससे जोड़ दें तो मैया सम्मान योजना में तो ये 50-50 हजार रुपये महीने का दे सकते थे, जितना इन्होंने घपला घोटाला किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत पर ही संदेह है, इस सरकार की नीयत पर ही संदेह। और संदेह क्यों ना हो, इस सरकार के मुख्यमंत्री 5 महीने जेल घुमाए, एक पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद है, एक मंत्री के भाई और करीबियों के यहाँ ईडी का ठिकाने पर रेड पड़ा है, बन्ना गुप्ता जी हेल्थ स्कैम में फंसे हुए हैं, वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में खुद को पुरस्कृत करने के लिए जिस शाख पर देखिए ना भ्रष्टाचारी नजर आता है। प्रति माह देने की जो प्रस्ताव आज कैबिनेट में हेमंत सोरेन लाने वाले हैं। गोगो दीदी योजना के मुकाबले
देखिए सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि झारखंड के नागरिकों के प्रति यह सरकार ईमानदार नहीं है। झारखंड के जनता के प्रति ईमानदार होती तो ये उस दिन से 2000 रुपया देने के बारे में ऐलान करते जिस दिन इनकी सरकार गठन हुई। इनके सरकार गठन होने के 4.5 साल उपरांत जब चुनाव आया तो ये सरकार आनन फानन में 1000 रुपया की घोषणा महिलाओं के लिए की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह कमिटमेंट करते हुए कि हमारी सरकार बनेगी तो देखा अभी आपने कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष के नेता यानी अर्जुन मुंडा और प्रतुल सहदेव। ये साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि सरकार बीजेपी की योजनाओं से घबरा गई है और गोगो दीदी योजना जब हमने लागू किया यानी भाजपा ने जब फॉर्म भरवाना शुरू किया उससे झारखंड सरकार को अंदेशा हो गया कि इस बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वो मैया सम्मान योजना को भुना नहीं पाएंगे। तो इसको देखते हुए अब झारखंड की सरकार ने इस योजना की राशि को बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड के होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का गोगो दीदी योजना कितना रंग ला पाता है या झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड में वर्तमान सरकार का मैया सम्मान योजना महिलाओं पे कितना असर डालता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।